बार बार यहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि कहां से आते हैं ये बाबा। अरे रोज तुम लोग बनाते हो, तुम लोग पैदा करते हो इस तरह के बाबाओं को। सुबह के समय यदि टीवी चैनल खोलते हैं तो यहां पर कोई बता रहे हैं तथाकथित विद्वान कि यहां पर यह काल सर्प दोष है, यहां पर यह अंक गलत हुआ है, यहां पर यह चीज है, वो चीज है, यह ग्रह दशा है, इनको ऐसे ठीक किया जाता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम राजनीति की बात करते हो तो बाल की खाल निकालते हो, बड़े विद्वान बनते हो, बड़े आंकड़े तुम्हारे पास में होते हैं। जब इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हो रही होती हैं तो तुम्हें पता नहीं लगता कि ये सारी की सारी बातें मूर्खतापूर्ण हैं। इस देश में एक नक्षत्र में, एक घड़ी में, एक पल में, एक समय में, एक दिन में कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। क्या वो सारे के सारे एक जैसे होंगे? क्या सबके सबका भाग्य एक जैसा होगा? क्या सबके सबका कर्म एक जैसे होंगे? या सबके सब लोगों पर उतने ही दुख, तकलीफें, कष्ट इत्यादि आएंगी? सबके सब उतने ही मेधावी हो जाएंगे? सबके सब बिल्कुल अलग हो सकते हैं। एक घड़ी, एक पल में, एक समय में, एक मां बाप के पास भी अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन लोगों के भी स्वभाव अलग हो सकते हैं भाई। एक गुंडा बन सकता है, एक आईएएस बन सकता है। कर्महीन बना करके रख दिया है इस झूठे धर्म ने लोगों को, पाखंडी बना करके रख दिया है। कोई आदमी अपने आप को शक्ति पुत्र बताने लग जाए, कोई आदमी अपने आप को विष्णु का पुत्र बताने लग जाए, कोई आदमी बताए मैंने अमृतत्व का वरदान ले लिया है, जब तक इस संसार के अंदर से कोई दुख कष्ट नहीं मिट जाते हैं। और आप लोग मूर्ख हैं, आप यकीन करते हैं। रावण चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, बड़े बड़े अवतारी पुरुष चले गए, बड़े बड़े महात्मा चले गए, लेकिन तुम्हारा गुरु रहेगा। उसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। और महामूर्ख लोग इस तरह के गुरुओं पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि उनके प्रचार के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। जगह जगह ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जगह जगह। हमारे क्षेत्र में, सहारनपुर में मैं रह रहा हूं, सहारनपुर के एक छोटे से गांव में हमारा यह मंदिर है, यह आश्रम है। यहां पर मैं सड़क से गुजर रहा था, बाईपास सहारनपुर से गुजर रहा था। सड़क के बराबर में बहुत बड़ा आडंबर दिखाई दे रहा था। बहुत सारे उपले लगाए हुए थे, हमारे यहाँ की गांव की भाषा में गोस्से बोलते हैं उनको। बहुत सारे लगाए, बड़े बड़े ढेर लगाए हुए थे। पता चला कि ये क्या तैयारी हो रही है कि कोई बड़े साधु बाबा आएंगे, पंजाब से आएंगे, वहां से आएंगे, और वो यहां पर बैठकर तपस्या करेंगे। कौन सी तपस्या करेंगे महामूर्खों, कौन सी करेंगे? प्रदूषण फैलाएंगे यहां पर। इन उपलों को जलाने से कौन सा यज्ञ कर रहे हैं वो? तपस्या का मतलब होता है कष्ट को सहन करना, तकलीफों को सहन करना। आपका भाई आपको बुरी बात कह रहा है, तकलीफ को सहन करो। आपके पड़ोसी आपको बुरी बात कह रहे हैं, सहन करो। जितना भी सहनशीलता अपने अंदर आप लेकर आ सकें उसको लेकर आओ। यह तपस्या है। अपने परिवार को तकलीफों से बचाने के लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि खुद को तपा दो। यह तपस्या है। अच्छे काम के लिए, परोपकार के लिए अपने शरीर की परवाह न करो, यह तपस्या है। मन में वासनाएं आती हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, अपने अंदर के परमात्मा के नाम की अग्नि से प्रज्वलित उस ताप को इतना बढ़ा दो कि वो वासनाएं जल करके भस्म हो जाएं। ये तपस्या है। लेकिन आप उन मूर्खों के चक्कर में पड़े हुए हो। वो मूर्ख जो कि फिर कुछ दिनों के बाद में मैंने वहां पर देखा कि आग जल गई है, बैठे हुए हैं साधु बाबा, तथाकथित तुम्हारे वो पाखंडी साधु बाबा बैठे हुए हैं। और आप लोग जो शिष्य हैं, चिलम एक टूटती नहीं कि दूसरी भर करके देते हो। एक चिलम टूटी नहीं, दूसरी भर करके देते हो। वो वासना से युक्त आदमी, वो गंदा आदमी जो तुम्हारे सामने धूम्रपान कर रहा है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा गुरु है। उसके तलवे चाटने को तैयार हो। क्या ज्ञान की बात बताई कुछ उसने? उसकी वासना स्पष्ट नहीं दिख रही क्या? कोई भी काम साधु का निरर्थक नहीं हो सकता। कोई भी काम, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। उस चिलम को पीकर, उस सुल्फे को पीकर, उस गांजे को पीकर, जो भी वो चीज पी रहे हैं, उस तंबाकू को पी करके वो किसका भला कर रहे हैं? खुद का कर रहे हैं क्या? नहीं, खुद में तामसिकता बढ़ेगी, शरीर का विनाश कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। मस्तिष्क में उनके उसी प्रकार के कुविचार आएंगे। अगर गलत चीजों का सेवन करेंगे, कुविचार आएंगे। वो कुविचार आप तक संप्रेषित करेंगे और आप उनके प्रभाव में आएंगे। किस चीज के प्रभाव में आ रहे हैं आप? मूर्खों की भीड़ लगी हुई है। तुम पाखंडी लोगों का विनाश तय है, पक्की बात है। धर्म को पढ़ना नहीं, धर्म को जानना नहीं, ज्ञान की बात सुनना नहीं, ज्ञान की बात समझना नहीं, मूर्खों के तलवे चाटना है तुम लोगों को। और फिर कहते हो कि हमारे साथ ये क्या हो गया। आज की तारीख में बहुत सारे वो परिवार, उनके प्रति हमारे मन में संवेदनाएं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बाबा कहीं भाग गया है, हमारे लोग मर गए हैं। वो लोग जो वहां सत्संग में मौजूद थे, अब अचानक उनकी आंखें खुली हैं। किस लिए गए थे तुम वहां पर? कहां गया वो तुम्हारा ब्रह्मांड का स्वामी बाबा, जिसके रहते वहां पर इतने सारे लोग मर गए? कहां गया वो बाबा? और केवल ये बाबा की बात नहीं कहूंगा मैं, केवल बाबा की बात नहीं कहूंगा।
बहुत सारी दुर्गम जगह पर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दुर्गम जगह पर जा रहे हैं। बोले हम अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई घूमने के लिए जा रहे हैं, सही मौसम है, चले गए तो बात अलग है, भीड़ हो रही है, मत जाओ, वापिस आ जाओ। अगर वो इष्ट देव आपका वहीं पर बैठा हुआ है, तकलीफें आपको यहां पर आएंगी, तो फिर वो आपका इष्ट देव यहां पर आपकी तकलीफों को दूर कैसे करेगा? और अगर वो यहां पर मौजूद है और आपकी तकलीफों का हरण कर सकता है, तो बैठकर ध्यान लगाओ ना, बैठकर मन लगाओ ना उस परमात्मा में, अपने इष्ट देव में जिस भी स्वरूप में ध्यान लगाना है लगाओ ना, उसको अपने अंदर महसूस करो ना। लेकिन नहीं करना है, नहीं करना है, घूमना है, मूर्खों की तरह घूमना है, भटकना है। विनाश निश्चित है तुम्हारा, निश्चित रूप से विनाश है। हजार प्रकार की साजिशें चल रही हैं सनातन के खिलाफ। यहां पर जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, इनको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सारी फेक आईडी बनी हुई है हिंदू नाम से, और आप लोगों को जब कोई अच्छी बात करते हो गालियां दी जाती हैं। आप लोगों को जातिवाद के नाम पर उन फेक आईडीज के सहारे लड़ाया जाता है। हजार प्रकार की साजिशें यहां पर हो रही हैं। वो साजिशें भी हैं और तुम्हारी मूर्खताएं भी हैं, तो तुम्हारा तो खत्म होना तय है भाई। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बोले धर्म की रक्षा हम तलवार उठाकर करेंगे? यार तलवार उठाकर नहीं होगी धर्म की रक्षा, धर्म को जानने से होगी धर्म की रक्षा भाई। धर्म को पढ़ने से होगी, अपनी संस्कृति को जानने से होगी, अपने अंदर सहनशीलता के विकास से होगी, पाखंडों से बच करके होगी धर्म की रक्षा। इस तरह से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग बार बार पाखंड करते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। एक बाबा पकड़ा गया, अरे तुम्हारा बाबा पकड़ा गया, हमारे वाला अच्छा है, फिर उसके वाला भी पकड़ा गया, फिर तीसरा कहेगा देखो हमारे वाला अच्छा था, ये दोनों पाखंडी थे, वो तीसरा भी पकड़ा गया, चौथा कहेगा कि हमारे वाला तो बिल्कुल साफ है। कमाल की बात यह है, जो पकड़ा गया, जो जेल में है, उसके शिष्य भी कहते हैं हमारे गुरुजी के खिलाफ साजिशें हुई हैं, हमारे गुरुजी के खिलाफ बुरा हुआ है। जबकि वो दूसरे गुरु जब गए थे जेल में, तब कह रहे थे कि वास्तव में उसके साथ सही हुआ। तुम्हारे वाला चला गया तो उसके साथ में साजिश हुई है। कितने पाखंड इन लोगों के सामने आ जाएं तुम्हारी आस्था नहीं डोलती है। क्यों? क्योंकि गुरु पाखंडी है। बोले नहीं गुरुजी ज्ञान की बात बताते हैं। एक सत्संगी आया, बहस करने का इरादा लेकर के मेरे पास में आया था। यहां हमारा गांव, हमारा खेत, यहां पर मंदिर में अपने स्थान पर हम बैठे हुए हैं, कोई खामखा का व्यक्ति आकर यहां बहस नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को इस बात के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ज्ञान के घमंड में आया, हमारा गुरु ऐसे, हमारा सत्संग ऐसे। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ज्ञान के मार्ग पर चलो, आपने सत्संग लिया है, अच्छे मार्ग पर चलो। हमारा गुरु ये, हमारा गुरु वे, ज्ञान इतना देने की कोशिश कर रहा था, चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूं। मैंने बड़े प्यार से पूछा कि भाई आप बताओ कि आपने कितने सारे सत्संग सुने हैं? बोले असंख्य सुने हैं, गिनती नहीं है, बचपन से सुन रहा हूं, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी। चलो कोई बात नहीं, एक सत्संग का ज्ञान मुझे यहां पर बताओ, क्या क्या आपको प्राप्त हुआ है? बंदा खामोश। मैंने कहा भाई बताओ, कुछ सीखा तो होगा, कुछ गुरुजी ने बताया तो होगा। फिर खामोश। फिर मैंने कहा कि भाई आप दो चार चीजें नहीं बता सकते? बोले नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। बोले क्या? किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, गाली गलौच मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, परोपकार करो, दूसरों का भला करो। बस यही बात? इन बातों का तुम्हें पता नहीं था गुरु के पास जाने से पहले? मैंने एक बच्चे को बुलाया, बेटा किसी को गाली देनी चाहिए? बोले कि नहीं देनी चाहिए। बोला किसी का बुरा करना चाहिए कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए? किसी को तकलीफ देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। शराब पीनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जुआ खेलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। चोरी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी का भला करना चाहिए क्या? कि हाँ किसी का भला करना चाहिए। किसी से प्रेम करना चाहिए क्या? बिल्कुल सबके साथ प्रेम करना चाहिए। वो छोटा बच्चा बता रहा था, उम्र रही होगी 5-6-7 साल। मैंने कहा इस बात का तो इस बच्चे को भी पता है, ये ज्ञान लेने के लिए जाते हो तुम इन मूर्खों के पास में, इन पाखंडियों के पास में? इस ज्ञान का तुम्हें पहले नहीं पता क्या? अरे ज्ञान तो वो होता है जो आपको अंदर तक हिला करके रख दे, जो आपको वासनाओं से बचाने के लिए बहुत मददगार साबित हो, जो आपके विवेक के दरवाजे खोले, जो शास्त्रों की उन जानकारियों को आप तक पहुंचाए जो वास्तव में आप लोग नहीं जानते हैं। ज्ञान वो होता है। लेकिन नहीं, बस मूर्खतापूर्ण चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि डरे हुए हो, कायर हो।
तुम सारा दिन कहते फिरते हो हम कायर हैं, हम कायर हैं, हम कायर हैं, और जब कोई दूसरा इस बात को तुम्हें कह दे तो तुम नाराज हो जाते हो। बोले हम कब कहते हैं हम कायर हैं? कहते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया मुसलमानों ने यहां पर आकर के, मुगलों ने यहां पर आकर के, तुर्कों ने यहां पर आकर के बड़े अत्याचार किए, हमारी मां बहन के साथ में ये किया, हमारे साथ में इतना अत्याचार किया। अरे तुम तो बहादुर थे, तुम तो ताकतवर थे। अच्छा वो ज्यादा संख्या में आ गए होंगे इसलिए तुम्हारी बहादुरी ने काम नहीं किया। अरे नहीं भाई, वो तो 2000 2500 की नहीं बल्कि 1200 की संख्या लेकर भी आए तो भी तुम्हें लूट पीट करके चले गए, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ करके चले गए, तुम्हारे सोने को लूट करके चले गए। तुम यहां कितनी संख्या में थे? तुम यहां हजारों में थे, तुम यहां लाखों में थे? अरे नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा थे, और फिर तुम्हें लूट करके वो चले जाते हैं। तो फिर क्या यह कायरता नहीं है? हम लूट गए, हम पिट गए, हमारी मां बहनों के साथ हुआ। अरे कायरों के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हिरन को शेर खाएगा, जंगल का नियम है। हिरन को हाइना भी खाएंगे, लगड़बग्गे भी खाएंगे, चीता भी खाएगा, बाघ भी खाएगा, क्योंकि वो हिरन है, वो गाय है, वो भैंस है। यदि आपके अंदर प्रतिरोध की क्षमता नहीं है, यदि आपके अंदर कायरता है, यदि आपके अंदर कमजोरी है, तो आप तकलीफों को सहन करोगे। हम शूद्र थे, बाहर से लोग आए और उन्होंने हम पर अत्याचार किए। क्यों किए? क्यों किए अत्याचार? तुम तो यहां पर मूल निवासी थे, तुम तो संख्या में ज्यादा थे, तुम तो मेहनत करने वाले थे, दूसरे लोग तो खाली बैठने वाले थे, वो तो कमजोर थे, वो तो बाहर से आए थे। तुम्हारी बात सही भी मान ले, कैसे कर दिए तुम पर अत्याचार? उनका सर नहीं फोड़ दिया तुमने? उनकी गर्दन क्यों नहीं काट दी तुमने? जब कोई पंडित तुम पर अत्याचार करता था या सवर्ण तुम पर अत्याचार करता था तो उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? बहादुर थे, ताकतवर थे, ज्यादा थे। अरे जब भी कमजोर हो गए, हकीकत की बात यह है भाई, छोड़ो कि कौन बाहर से आया, कौन कहां से आया। आज देश में जहां पर आप रह रहे हो, सब मिलजुल करके रहो भाई, और अक्ल की बात करो। हिंदुओं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी आकर के तुम्हारा परमात्मा बन जाता है, ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। यहां तक कि यह बात कहता है मैं तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हूं। बहुत सारे गुरु हैं, अगर एक की सभा में आज 120 लाशें बिछी हैं तो दूसरा गुरु यहां पर मौजूद है जो कह रहा है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये काल के नाम है, उसके नाम है, और खुद को या फिर अपने उस मनगढ़ंत ईश्वर को ज्यादा ऊपर बता रहा है। एक नई चीज आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। कौन सा है तुम्हारा धर्म? कौन सा धर्म है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा इष्ट? तुम्हारी किताबें? बोले यहां पर शिव सबसे बड़े हैं, दूसरे सब उसके चेले चपाटे हैं। क्या ऐसा नहीं कहता है शिव महापुराण? क्या ऐसा नहीं कहता है? दूसरा आपका क्या विष्णु पुराण यह नहीं कहता कि विष्णु सबसे बड़ा है और दूसरे चेले चपाटे हैं? क्या शाक्त पुराण में यह चीजें नहीं आती? मां शक्ति सबसे बड़ी है, दूसरे तो उसके बच्चे हैं। किसको सही मानोगे? हम तीनों को सही मान रहे हैं। महामूर्ख हो तुम। अरे भाई वेदों को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, आज श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो, आप दर्शन शास्त्रों को पढ़ो। कहां उलझे हुए हो? फिर इनके गुरुजी सामने निकल करके आते हैं। कोई भागवत की कथा कर रहा है तो कोई दूसरे अपना इष्ट बता रहा है, कोई शिव महापुराण की कथा कर रहा है और दूसरे को छोटा बता रहा है। फिर आपके संतों में लड़ाइयां हो रही हैं, संतों में लड़ाइयां हो रही हैं। इष्ट अलग अलग हैं, भगवान अलग अलग हैं आपके। अरे इस ब्रह्मांड का स्वामी एक है, इस परमात्मा के अलावा कहां पर जा रहे हो आप? कस्मई देवाय हविष्या विधि में किसकी आप पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा करनी चाहिए तुम्हें? उस एक परम सत्ता की पूजा करनी चाहिए, चाहे आप जिस भी रूप में माने, लेकिन आपका ख्याल यह होना चाहिए कि यही एक परम सत्ता है। आप हर रूप में, जिस भी रूप में आप परमात्मा को स्वीकार करते हो, उसी रूप में परमात्मा आपके भाव को स्वीकार करता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेवस्य नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरने वाला जल जिस प्रकार से सागर के प्रति स्वतः चला जाता है, ठीक इसी प्रकार आप किसी भी देवता की यदि उपासना भाव से कर रहे हैं, यह भाव मानकर कि यही एक परम पिता परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का मालिक है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, कीड़ी का भी, कुंजर का भी, जानवर का भी, हर चीज का मालिक यही है, पूरे ब्रह्मांड का नियंता यही है, तो आपका यह भाव वहीं तक पहुंच जाता है। और जब आपके मन में यह भाव होता है कि उसका परमात्मा अलग, इसका अलग, ये भगवान अलग, वो भगवान अलग, ये ईश्वर अलग, वो ईश्वर अलग, तो फिर तुम्हारी यही दुर्गति होती है जो दुर्गति तुम्हारी यहां पर हो रही है। चिल्लाते रहोगे विनाश हो गया, चिल्लाते रहोगे
लोग मर गए, चिल्लाते रहोगे लेकिन कुछ करोगे नहीं। बोले ये औरतें नहीं मानती हैं, ये औरतें चली जाती हैं सत्संगों में। इन औरतों को रोको भाई, ये बुद्धिहीन, ये विवेकहीन औरतें घर में लड़ाइयां करेंगी, घर में लड़ाइयां करवाएंगी। सास बहू की लड़ाई होगी, देवरानी जेठानी की लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि विवेक है नहीं, अक्ल है नहीं। इन मूर्खों के चक्कर में यदि पड़ रही हैं तो फिर आपके घर का विनाश भी निश्चित रूप से करेंगी। या तो इन सत्संगों में जाना है इन्हें, या फिर इन्हें इस तरह के टीवी सीरियल्स इत्यादि देखने हैं जहां पर सास बहू की लड़ाइयां हैं, साजिशें हैं, मूर्खतापूर्ण चीजें। कोई ज्ञान से मतलब ही नहीं। टीवी सीरियल्स, कहानी का कोई अंत ही नहीं, खींचते चले जाओ, कोई अंत नहीं, कोई क्लाइमेक्स नहीं। कोई बच्चा भी इस तरह की कहानी को लिख देगा, बस देख रहे हैं, कोई अंत है नहीं, कोई तर्क है नहीं, कोई लॉजिक है नहीं। यही मन में हो रहा है, यही आपकी आस्थाओं में हो रहा है। ये मूर्खतापूर्ण चीजें आप लोगों के घरों का विनाश करेंगी। आप लोगों को अक्ल कब आएगी? जब तक मन में कायरता है। उस कायरता की वजह से डरे हुए लोग जब आप किसी गुरु की शरण में जा रहे हो, उसे भगवान मान बैठते हो। जब तक आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दुख की भावना है, दुखों को हटाने के लिए जा रहे हो आप, जब तक अंधविश्वास है तो उस अंधविश्वास के चलते जा रहे हो। इसी तरह मरते रहोगे, इसी तरह गलते रहोगे और एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाओगे। और मैं पक्का कहता हूं आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये साजिशें चलती रहेंगी, आप लोगों के खिलाफ ऐसे ही साजिशें होंगी। आप लोग इसी तरह मूर्खताओं में पड़ते रहोगे, आप लोग इसी तरह से लड़ते रहोगे, आप लोग जातियों में टूटते रहोगे, आप लोग इसी तरह से टूटते 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 एक दिन समाप्त हो जाओगे। निश्चित रूप से 2-3 पीढ़ियों का खेल बचा हुआ है, निश्चित रूप से। देखना फिर तुम्हारा क्या होने वाला है। मूर्खों, बात करते हो कि कहां से आ जाते हैं बाबा, ये कहां से आ जाते हैं, बड़े बड़े एंकर बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कहां से आते हैं? सारा दिन बना रहे हो, सारा दिन पैदा कर रहे हो इन मूर्खों को। जिसके अंदर मैं है वो बाबा नहीं हो सकता। जो अपने आप से जोड़ रहा है परमात्मा को, वो बाबा नहीं हो सकता। जो आपके दान से अपना पेट भर रहा है वो बाबा नहीं हो सकता। जो आपके सामने कुछ भी नहीं था और देखते देखते उसके पास अकूत संपत्ति हो गई और उसके बाद तुम ये पूछने वाले नहीं हो बाबा जी ये सुविधाएं कहां से आपके पास आ रही हैं, ये ऐश्वर्य कहां से आ रहा है? क्या बाबा जी ने कहीं मेहनत की है? बिजनेस चला है कुछ बाबा जी का? कोई सोर्स ऑफ इनकम है? कोई दूसरे तरीके से अपनी एक संस्था ऐसी बनाई है जिससे कि वो कुछ पैसे वगैरह लेकर के और कुछ काम कर रहा हो? नहीं, केवल आपके दान के पैसे से ऐश्वर्य कमा रहा है और उस ऐश्वर्य के आप प्रभाव में आ रहे हो। आप पूछ नहीं रहे हो कहां से आ रहा है ये सारी की सारी चीजें, नहीं पूछते हो। क्यों? क्योंकि अक्ल के अंधे हो, अक्ल के अंधे। चांदी के सिंहासन पर बैठा रहे हो, सूटेड बूटेड बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं। न बाबा जैसे दिखते हैं, न बाबा जैसी भाषा है, न बाबा जैसा ज्ञान है, न आपके शास्त्रों से मतलब है, लेकिन फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं। यह हाल हो गया है तुम्हारा। इस तरह से टूटते रहोगे तो पराभव की तरफ चले जाओगे, विनाश की तरफ चले जाओगे। अक्ल करोगे तो वास्तव में तुम्हारा अस्तित्व बचेगा और जीवन में सुख आएंगे। कदम कदम पर तुम्हें इस तरह के बाबा मिलेंगे, कदम कदम पर तुम्हें पाखंडी मिलेंगे। अक्ल की बात करोगे, विवेक परमात्मा ने दिया है, उस विवेक से सोचोगे तो उनका पाखंड स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। एक सुल्फा पीने वाला, एक भांग पीने वाला, एक तंबाकू खाने वाला, एक तंबाकू पीने वाला बाबा नहीं हो सकता है। वासनाओं में घिरा हुआ जो स्वयं है वो आपको वासनाओं से नहीं बचा सकता है। जो इस तरह से तपस्या की ढोंग कर रहा है कि आग जलाकर उसके बीच में बैठा हुआ है, वो बाबा नहीं हो सकता है। जो आपके सामने आपके भविष्य को ठीक करने की बात कर रहा है वह बाबा नहीं हो सकता है। जो आपको तंत्र मंत्र में उलझा रहा है वह बाबा नहीं हो सकता है, वह पाखंडी है। जिस दिन आप इस बात को पहचान लोगे निश्चित रूप से उस दिन आप लोग सही ज्ञान की तरफ चलोगे और उस दिन के बाद आपके मंदिर, आपके मठ, आपके आश्रम ज्ञान का केंद्र बन जाएंगे। ऐसे ज्ञान का जहां से वास्तव में बच्चे भी अच्छा ज्ञान लेंगे, स्त्रियां और पुरुष भी अच्छा ज्ञान लेंगे और आप बाबा की बजाय परम सत्ता से, परम पिता से जुड़ेंगे। संसार से छोटे बड़े का भाव मिटेगा, सभी लोग आपस में मिलकर के देश की और दुनिया की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस तरह की परिकल्पना यदि हम करें तो ये हमारे लिए बेहतर है, वरना विनाश निश्चित है। हरि ओम, हरे कृष्ण।